दोस्तों आप यकीनन ये बात तो जानते ही होंगे कि चीन ऐसा वाहिद मुल्क है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। और दोस्तों दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं होगा जो चाइना की बनाई हुई प्रोडक्ट से इस्तेफादा नहीं हासिल करता। लेकिन आपको इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं है कि चाइना में जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो सिर्फ 20% असली यानी कि खालिस होती हैं और 80% पूरी तरह फेक होती हैं और फेक केमिकल्स और प्लास्टिक वगैरह से बनाई जाती हैं। और इनमें खाने की चीज़ें भी शामिल हैं, यानी कि आप खाने के नाम पर प्लास्टिक और मुज़र सेहत केमिकल खा रहे हो और आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। दोस्तों असल हैरानी तो आपको तब होगी कि जब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो 80% चाइना फेक अशिया बनाता है वो सारी की सारी एक्सपोर्ट करता है और जो 20% खालिस चीज़ें होती हैं वो अपने मुल्क में ही रख लेता है। यानी कि जो 100% वो सामान एक्सपोर्ट करता है वो पूरी तरह फेक होता है और आप फेक चीज़ें खा पी रहे हो। दोस्तों चूंकि ये वीडियो आपके और आपके चाहने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, दोस्तों इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप भी ऐसी ही चीज़ें खा पी रहे हो जो कि प्लास्टिक और दूसरे मुज़र सेहत केमिकल से बनाई गई हों। पहले नंबर पर बात करते हैं नकली अंडों की। दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया चाइना से एक बहुत बड़ी मिकदार में सस्ते अंडे इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों पहल तो ये होता था कि आम अंडों में नकली अंडे मिक्स किए जाते थे, लेकिन अब तो पूरे के पूरे नकली अंडे ही पाकिस्तान और इंडिया चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी का इन चीज़ों में भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और ये अंडे इतने ज़्यादा रियल हैं कि असली और नकली अंडों में फ़र्क बताना तकरीबन नामुमकिन है। दोस्तों अंडे की सफ़ेदी बनाने के लिए रेजिंग टच कोगलेंट, पिगमेंट और सोडियम एलिगेंट का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी जर्दी को भी बिल्कुल ऐसे ही मुज़र सेहत केमिकल से बनाया जाता है। और दोस्तों ऐसे नकली अंडा बनकर तैयार हो जाता है और इसको नकली छिलके में पैक कर दिया जाता है, जो छिलका पैराफिन वैक्स से बना होता है। दोस्तों पैराफिन वैक्स मोम की ही एक किस्म होती है। दोस्तों इस मोम में जिप्सम पाउडर और कैल्शियम कार्बोनेट का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये अंडे का छिलका और भी ज़्यादा असली लगने लगता है। दोस्तों जितने ये केमिकल्स सुनने में मुज़र सेहत लग रहे हैं, यकीनन ऐसा ही है, ये असल में भी उतने ही ज़्यादा सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इनसे आपको कई किस्म की ख़तरनाक बीमारियां लग सकती हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पर एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जो चाइना में भी इस्तेमाल की जाती है और इसको दूसरे मुल्कों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, वो है गटर ऑयल। जी हाँ दोस्तों, खाने वाला तेल जो कि गटर से हासिल करदा चिकनाई से तैयार किया जाता है। चीनी गवर्नमेंट 2011 से ये सब बंद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी हर कोशिश ही नाकाम है। गवर्नमेंट की तरफ से इतनी ज़्यादा सख्ती होने के बावजूद भी चीनी अवाम ये तेल बना रही है, अपने मुल्क में भी बेच रही है और इसको दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट भी कर रही है। दोस्तों पाकिस्तान इंडिया में भी खाने के तेल बनाने के बहुत ही घटिया तरीके मौजूद हैं, जैसा कि चर्बी को पिघला कर तेल बनाने जैसे तरीके वगैरह, लेकिन ये तरीका तो बिल्कुल ही गिरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा घटिया है। ये लोग मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के करीब वाले गटरों में जाते हैं और उनमें मौजूद गंदगी को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर इस सारी गंदगी को किसी बड़े से बर्तन में डालकर काफ़ी देर तक पकाया जाता है, जिससे चिकनाई ऊपर आ जाती है और उसको अलहदा कर लिया जाता है और उसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को मिलाकर खाने का तेल तैयार कर लिया जाता है, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा घटिया होता है और कैंसर का बायस बन रहा है। फैक्ट नंबर 3, चाइना में 3-4 केमिकल मिलाकर नकली गोश्त भी तैयार किया जा रहा है। पहले मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को एक जगह मिक्स करते हैं, जिससे उसमें गोश्त की खुशबू और जायका आ जाता है। फिर जैसे ही उस केमिकल को पानी में डाला जाता है तो वो गोश्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है और इसके बाद इस गोश्त को सस्ते रेट पर मार्केट में बेच दिया जाता है। दोस्तों हम पाकिस्तानी इस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हैं कि हमारे मुल्क में अपना बहुत ही ज़्यादा उम्दा किस्म का चावल प्रोड्यूस होता है और हम खुद भी वो चावल इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम इस चावल को दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर चाइना बहुत ही बदनसीब है, क्योंकि चाइना की आबादी बहुत ही ज़्यादा है और चावल बहुत ही ज़्यादा कसरत से खाया जाता है। तो इस बढ़ती हुई ज़रूरत को पूरा करने के लिए चाइना में उन्होंने प्लास्टिक से चावल तैयार करना शुरू कर दिया है। दोस्तों चाइना दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल उगाए जाते हैं और खाए जाते हैं। चाइना में चावलों की बहुत सारी किस्में पाई जाती हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर है इसका नाम वूचंग राइस है। ये अपने अनोखे जायके की वजह से पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मकबूल है और ये चावल हर साल 8 लाख टन चाइना में उगाया जाता है और हर साल बेचा 1 मिलियन टन जाता है। दोस्तों यकीनन आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि उगाया तो 8 लाख टन जाता है तो बेचा 1 मिलियन टन कैसे जाता है।
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں نکلی چاول مکس کر دیے جاتے ہیں جو پلاسٹک اور مختلف کیمیکل سے بنائے جاتے ہیں اور کوئی بھی ان کو آسانی سے پہچان نہیں سکتا۔ دوستو چونکہ پلاسٹک 100 سال تک بھی پڑی رہے تو وہ ڈیکمپوز نہیں ہوتی، تو آپ کا معدہ اسے کیسے ہضم کر پائے گا، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور لیور فیلئر جیسی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ دوستو آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان دھوکے باز پروڈکٹ سے بچیں کیسے۔ اگر آپ کو اصلی انڈے اور نکلی انڈے کا فرق کرنا ہے تو انڈے کو کسی پلیٹ میں نکالیں، اس کی زردی کو علیحدہ کر لیں اور اس کی سفیدی کو کچھ دیر پڑا رہنے دیں۔ اگر اس پر ایک موم جیسی لیئر آ جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ انڈا نکلی ہے، اس کو نہیں کھانا آپ نے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ چاول اصلی ہیں یا نکلی ہیں تو چاولوں کو کسی برتن میں ڈال کر گرم کریں۔ اگر یہ شیشہ نما شکل اختیار کر لیتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ یہ پلاسٹک کے چاول ہیں، اصلی نہیں ہیں۔ دوستو گوشت کی شکل سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، وہ لال لال ہوتا ہے، لیکن جو نکلی گوشت ہوتا ہے اس میں سفیدی کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، مطلب وہ گوشت کچھ عجیب سا سفید سے کلر کا ہوتا ہے۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو تو ضرور دبا دیجئے گا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔